सो मुझे होटल सेल्स करते हुए 20 साल हो गए, वाह। 2 डिकेड्स ऑलमोस्ट। कहते हैं ना, जैसे कहीं पर वो रील्स आ जाती है, हमारे बर्तन घस घस के ना हाथों की लकीरें ही साफ हो गई है। तो वो तो नहीं हुआ ना आपके साथ? लकीरें आपकी बहुत सही चल रही है, लेकिन वो बर्तन घस के लकीरें सही चल रही है। शायद वहीं से चमकी है। इतना बड़ा प्याज का बोरा लाके दिया था, ओ गॉड, बोला इसको छीलो अब। वाओ। हमने सुबह से शाम तक एक बोरा प्याज छीले। इवन मेरे रिलेटिव्स वो होते थे, वो भी मुझे बोलते थे, अच्छा अब तुम होटल के बावर्ची बनोगे? तो होटल मैनेजमेंट मतलब आप बावर्ची बनने वाले हो। यही बोलते उस टाइम पे वही बोलते थे, मतलब आप क्या सीख रहे हो ये पता नहीं, मगर आप मजदूरी पक्की कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा। मैंने होटल में काम करना है तो मुझे 12 से 15 घंटे की ड्यूटी करनी है, वो आप ट्रेनिंग में सीख के आओगे। सो आई एम अ थर्ड जनरेशन होटेलियर। वाओ। Yes. So my grandfather was a hotelier. My father did a hotel thing almost his entire life, and now I am there in the hotel industry. बॉम्बे की लाइफ वैसे भी कहा जाता है कि बड़ी तेज़ है, बहुत तेज है। बहुत तेज़ है। सो बॉम्बे में लोगों के पास सब कुछ है मगर समय नहीं है। तो नेवी नगर के नाम से रिस्ट्रिक्टेड एरिया वाली फीलिंग आ रही है। डेफिनेटली ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आप अलाउड नहीं हो अंदर जाने के लिए, बट हम अपना अलग ही कुछ जुगाड़ लगा के घुस गए अंदर। तो हमें एक मारुति गाड़ी ने आके उड़ा दिया। तो कहते हैं ना कि हमारे जीन्स में सब चीजें होती है, लेकिन कांडी जरूर होते हैं। कांड तो होना ही चाहिए। कांड अब मेरे तो होने नाम चाहिए। के साथ कांड जुड़ा हुआ है। मैंने कंदिमा में काम किया है। मेरी एक बहुत अच्छी होटेलियर फ्रेंड है, वो मुझे हमेशा यही बोलती है, तू अपने साथ कांड क्यों जोड़ के रखता है? तो ये तथ्य जो वर्ड अभी आपने बोला है, इसका जो मीनिंग है वो बहुत पावरफुल है। तो ये आपके माइंड में कैसे आया? द पर्सन यू कैन बिलीव ऑन। ओके, सो वो मेरे ब्रांड के साथ मुझे अच्छे से लिंक करने में अच्छा लग रहा था। प्लस द अदर वे रीज़न फॉर दिस इज, ये मेरे बेटे का भी नाम है। वेरी नाइस। मालदीव्स मेरी बीवी है अभी, ओके, बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत वक्त से हूँ। आई वुड से काटने वाले भी होते हैं, बट ऐसा होता है ना, आप अगर गुलाब का फूल लेने जाते हो तो आपको फूल के साथ कुछ कांटे भी मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, फ्री में। तो यू हैव टू लिव विथ इट। हाय, वेलकम बैक टू द मुसाफिर पॉडकास्ट। दिस इज मी डिम्पल अरोरा। और आज की शुरुआत हम ऐसे इंसान के साथ करेंगे जो आपको बताएंगे कि उनका एक छोटे शहर से निकल के बड़ी मुंबई की शहरों की दुनिया में कैसा रहा एक्सपीरियंस, और कैसे उन्होंने अपने आप को एक परफेक्ट होटेलियर बनाया। हमारे साथ हैं धवल व्यास। वेलकम टू द मुसाफिर थैंक यू पॉडकास्ट। टिम्पल। हेलो एवरीवन। कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिल्ली की गलियां तो वैसे आपके लिए बहुत पुरानी है, काफी टाइम से आप आ रहे हैं। काफी, यस, ऑलमोस्ट हर महीने दिल्ली का चक्कर लगता है। सो आई वुड रादर से दिल्ली इज लाइक अ सेकंड होम। वेरी नाइस। दिल्ली वैसे हर किसी का सेकंड होम बन ही जाता है, हमारे लिए भी है ही। यस। तो धवल, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आपने अभी भी एक नई कंपनी स्टार्ट की है, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। तो उस कंपनी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सो आई हैव स्टार्टेड अ होटल सेल्स रिप्रेजेंटेशन कंपनी, जो कि सभी इंटरनेशनल होटल्स के लिए एक एक्सटेंडेड सेल्स सपोर्ट का काम करेंगे। सो वी विल वर्क एज अ एक्सटेंडेड सेल्स ऑफिस फॉर देम। ओके। सो हमने ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट साइन भी कर लिए, पुलमैन मालदीव्स एंड मक्के मालदीव्स। सो ये 2 प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी साइन भी कर चुके हैं। वेरी नाइस, एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, एंड वी आर ऑल्सो टारगेटिंग अदर रीजन्स लाइक यूरोप, एशिया पैसिफिक एंड मिडल ईस्ट एज वेल। वाओ। सो अभी धवल बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स के साथ आने वाले हैं, उनका एक्सपीरियंस आज हम पूछेंगे। धवल, आपने होटल लाइन ही क्यों चूज किया? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको रिकमेंड किया, या ये आपका खुद का एक पर्सनल थॉट था? ओके, सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा। यू टच्ड अ रियली अ टॉपिक जो बहुत ही करीब है मेरे दिल के भी। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, जो मुझे बहुत पहले से नहीं जानते हैं शायद उनको। सो आई एम अ थर्ड जनरेशन होटेलियर। वाओ। Yes. So my grandfather was a hotelier. My father did a hotel thing almost his entire life, and now I am there in the hotel industry. Of course, वो hotels थोड़े अलग रहे हैं because we have our own hotel in a place called Abu Road, which is a Taleti of Mount Abu. Okay, जैसे आपके यहाँ देहरादून का मसूरी और देहरादून है वैसे। ओके। सो दैट वे, बट डिस्टेंस इतना नहीं है। मसूरी देहरादून में बहुत डिस्टेंस है, बट आबू रोड माउंट आबू में हार्डली 15 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गॉट इट। सो वहाँ पर हमारी होटल हुआ करती थी, जो मेरे ग्रैंडफादर ने इन द ईयर 1946 शुरू की थी, प्री इंडिपेंडेंट। प्री इंडिपेंडेंस, यस। यस।
सो ये आपने जो एक आपका फैमिली बिजनेस था होटल, तो आपने कभी अपने फैमिली बिजनेस को डेवलप करने का नहीं सोचा? या आपने मतलब कुछ ऐसा माइंड में लिया था कि जो भी वहाँ करना पर सी ऑनेस्टली मुझे शुरू से यही था कि मुझे किसी बड़े शहर में जाना है है? एंड आई वांट टू डू समथिंग। मैंने कभी ये नहीं डिसाइड किया था कि मुझे होटल्स में ही जाना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। बट बोलते हैं ना, किस्मत में जो लिखा है वो होके ही रहता है। तो मैं बॉम्बे आ गया, होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया और देन आई बिकेम अ होटेलियर। वेरी नाइस। तो वो हमारे जीन्स में ही एक होटेलियर कहीं ना था। कहीं से था, यस। तो अच्छा, आप मुंबई आ गए तो मुंबई तो ऑब्वियसली महानगरी है, हर किसी के सपनों की नगरी है। तो एक छोटे शहर से मुंबई में आने में आपको कितना डिफरेंस लगा और क्या-क्या नई चीज़ें आपको वहाँ पे दिखी? बहुत बहुत पूरी ही अलग दुनिया है। एक छोटा शहर जहाँ पे हर दूसरा आदमी आपको जानता है, हुँ। नाम से जानता है, आप उसको जानते हो। और आप एक अलग शहर में आ गए जहाँ पे मतलब लोगों को कोई पड़ी ही नहीं है, सुबह से शाम तक आप भाग रहे हो। बॉम्बे की लाइफ वैसे भी कहा जाता है कि बड़ी तेज़ है, बहुत तेज़ है। बहुत तेज़ है। सो बॉम्बे में लोगों के पास सब कुछ है मगर समय नहीं है। सो ट्रू। तो मुंबई में जब आप होटल मैनेजमेंट कर रहे थे, तो उस दौरान आपकी होटल मैनेजमेंट की कॉलेज की कुछ स्टोरीज़ हमें बताइए जो वहाँ पे आपके लिए बहुत ही मतलब आज तक आपको याद है? बहुत सारी है लेकिन लाइक अ, होटल मैनेजमेंट में आपको ना बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। इट्स नॉट ओनली कि आपको होटल्स ही सिखाया जाता है। ऑफ कोर्स सेल्स नहीं सिखाई जाती है, टू बी ऑनेस्ट, ओके। सेल्स में मैं किस तरीके से आया, मे बी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, बट और सारे ही ऑपरेशनल्स डिपार्टमेंट सिखाए जाते हैं, चाहे वो एफ&बी हो, हाउसकीपिंग हो, फ्रंट ऑफिस हो, किचन हो। सो ये सब चीज़ें सिखाई जाती है एंड इट्स अ वेरी आप, और साथ में आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा विच इज़ लाइक नॉट इवन अ किस्सा। मतलब हमारे यहाँ होटल मैनेजमेंट कॉलेज में ना क्लोज गेट पॉलिसी होती है। फुल डे कॉलेज हुआ करता था, सुबह 8:30 से इवनिंग 5:15 5:30 तक। और 8:30 को गेट बंद हो जाता था, कॉलेज का एंट्री गेट। और फिर उसके बाद हमारा असेंबली वगैरह होती थी एंड देन यू स्टार्ट अप विथ योर क्लासेस, जो भी लेक्चर्स है। और अगर कोई भी स्टूडेंट, नो मैटर विच ईयर यू आर इन और व्हाट यू आर, आप अगर 1 मिनट से भी लेट हो रहे हो, गेट बंद हुआ और आप अगर आए हो, आपका आईडी कार्ड ले लिया जाता था हाँ, एंड उसके बाद आपको पनिशमेंट मिलती थी। तो वो पनिशमेंट क्या होती थी? ओके, वो पनिशमेंट होती थी, हमारे यहाँ पे ना सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स मेस में खाना बनाते हैं। ओके। तो वो खाना जो बनता है वो करीब अराउंड 700 लोगों के आसपास का खाना बनता है, 600-700 लोग, जो कि सारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, सबको ही होता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कोर्स, जहाँ पे वो एक क्वांटिटी किचन की प्रैक्टिस भी हो जाती है उनको और सबके लिए लंच भी बन जाता है। हुँ। सो 2 in 1 काइंड ऑफ टास्क हो जाता है। तो आपको उसमें इन द लंच टाइम आप अपना खाना खाओगे और खाना खाने के बाद आपको पॉट वॉश का पनिशमेंट मिलता है। वाह! एंड व्हेन आई से पॉट वॉश, इट्स नॉट लाइक वो ऐसे बड़े बड़े, आपने वो भंडारे वाले। भंडारे वाले जो बड़े बड़े पतीले होते, वो आपको क्लीन करने होते। मतलब मेरे जैसा मतलब मैं बड़ा पतला दुबला सा हुआ करता, मेरे जैसा इंसान तो उसके वो अंदर का मुझे बताना चाह रहे हैं तेरे जैसा। नहीं, मैं भी पहले वैसा ही था। अब थोड़ा सा शायद मोटा हो गया हूँ, लेकिन हाँ। हाँ, पहले आई यूज टू बी वेरी थिन। तो हाँ। ऐसा लगता है मैं तो इसमें यार पूरा ही बैठ जाऊंगा। तो जितने भी बच्चे लेट आ रहे हैं या किसी ने क्लास में कोई मस्ती किया, कुछ मिसबिहेव किया, तो वो ढूंढते थे रोज हुँ। कि आज बकरे कहाँ से ढूंढे। आज का बकरा कौन? तो डेली 5-6 बकरे तो पकड़ ही लेते थे। वाओ! तो हाथ तो साफ हो ही जाते होंगे हाथ घस-घस भी के। सब कुछ साफ हो जाता था, खाना हाथों पच की भी जाता लकीरें। था। कहते हैं ना जैसे कहीं पर वो रील्स आ जाती है हमारे बर्तन घस-घस के ना हाथों की लकीरें ही साफ हो गई है। तो वो तो नहीं हुआ ना आपके साथ, नहीं लकीरें नहीं। आपकी बहुत सही चल रही है लेकिन वो बर्तन घस के ही लकीरें सही चल रही है शायद अंदर से। वहीं से चमकी है। वहीं से चमकी है, सही कह रहे हो आप। तो उस दौरान जो इंटर्नशिप्स होती हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे होटल मैनेजमेंट या टूरिज्म मैनेजमेंट कोई भी मैनेजमेंट डिग्री होती है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है उसका इंटर्नशिप। तो आपके इंटर्नशिप के दिन कैसे रहे उसमें? इंटर्नशिप के दिन भी बड़े इंटरेस्टिंग थे। सो हर सेकेंड ईयर स्टूडेंट को 6 महीने के लिए होटल में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जिसमें उनको हर डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है। राइट, सो वो मौका मुझे भी मिला था, मैंने किया। सो व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, तो सबसे पहले तो आप जाते तो किचन में डाला जाता है, बिकॉज वहाँ सबसे ज़्यादा लोड होता है। राइट। और जब हम होटल मैनेजमेंट में थे, तो नो ऑफेंस टू एनीवन, बट उस समय पे अगर स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता तो उन्हें फ्री के लेबर या सस्ते लेबर की तरह ट्रीट किया जाता था। और
जितना भी हमाली वाला या बेकार का काम होता है वो उनसे ही करवाया जाता था। मतलब आप क्या सीख रहे हो ये पता नहीं, मगर आप मजदूरी पक्की कर रहे हो। आपको करेक्ट। पता चल जाएगा मैंने होटल में काम करना है तो मुझे 12 से 15 घंटे की ड्यूटी करनी है, वो आप ट्रेनिंग में सीख के आओगे। वेरी नाइस। तो आपके पहले पहले दिन का एक्सपीरियंस बताइए। पहले दिन का किचन में, ओके, सो जब पहला दिन मैं किचन में गया था तो मैं लगा तो फ्लेम पे खड़े होके खाना बनाएंगे, हमें तो ये लगा था क्योंकि हम होटल मैनेजमेंट वाले हैं। हाँ। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि असलियत कुछ और है। तो हमें कटिंग एरिया में बिठा दिया गया और इतना बड़ा प्याज का बोरा ला के दिया था। ओ गॉड। बोला इसको छीलो अब। वाओ। हमने सुबह से शाम तक एक बोरा प्याज छीले। तरस आ रहा है मुझे आपके ऊपर। बट ठीक है, वो भी एक सीख थी। तो उसमें आपको परेशानी नहीं हुई प्याज काटने से? तो बहुत दिक्कत तो हो जाती है। उंगलियां वो हो गई थी पूरी, जैसे कुछ हो गया और नम हो गई थी पूरी। बिकॉज व्हेन यू कट दोज ऑनियंस ना, तो उसमें से कुछ एक लिक्विड सा निकलता है जिसकी वजह से आपको रैशेस टाइप हो जाते हैं उंगलियों में। तो आप लोगों को तो पता होगा, आप लोग तो डेली करते हो सो तो लेकिन हम डेली के 3-4 करते हाँ, हैं ना, तीन आपने चार एक ही दिन में एक पूरा ही दिन साल में का पूरा स्टॉक बोरा कर दिया। तो आपने कुछ वहाँ से, मतलब हम जैसे उस टाइम पे हम जैसे लोग होते थे ना, भाग जाते थे, जाओ मैं नहीं करता। हमारे लिए ऑनेस्टली भागना ऑप्शन नहीं था। हाँ। बिकॉज अगर आप भाग गए, बिकॉज ट्रेनिंग आपको कंपलसरी कंप्लीट करनी ही करनी, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो हम्म, भागना वॉज नेवर एन ऑप्शन फॉर यू। हम्म। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स भाग के भी गए, उन्होंने फिर होटल मैनेजमेंट ही छोड़ दी। ओ गॉड। सो भागना वॉज नेवर एन ऑप्शन अगर आपको कंप्लीट करना है तो। बट यस, हमने सब होने के बाद शाम को शेफ से थोड़ा सा मतलब बात क्या की, मतलब लिटरली झगड़ा किया कि यार क्या करा रहे हो, मैं होटल, मतलब आई लिटरली ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम कि भाई मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, तुम मुझसे क्या काम करवा रहे हो। तो उसने बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कल हम आपसे ये नहीं कराएंगे, हम कल कुछ और कराएंगे। हाँ। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम अगले दिन पहुंचे, अगले दिन लगा मुझे कुछ और अच्छा काम कराएंगे अब, शायद खाना बनवा ले कुछ ना करे तो सैंडविच ही बनवा ले चाहे। तो क्या किया तो आपने? पहुंचे तो अगले दिन ना होटल्स में ना वॉक इन डिफ्रीजर होता है। हाँ। अगर आपने कभी देखा हो तो इट्स लाइक इस कमरे से भी बड़ा होगा, हम्म। इतना बड़ा डीप फ्रीजर होता है। उसका दरवाजा खोला और बोला आज इसकी सफाई करनी है आपको। भाई साहब। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब आसमान से टपके और खजूर में अटके वाला हिसाब। वो ये कह रहे थे, बेटा जो कल प्याज से रैशेस हो गए थे ना, पोछा लगा के वो साफ हो ठीक हो जाएंगे। जाएंगे नहीं, बट लकीली आई हैड वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो अलोंग विथ मी। तो हम दोनों ने मिलके मतलब आई थिंक पोस्ट लंच तक तो खत्म कर दिया था। चलो ये भी अच्छा रहा कि पोस्ट लंच हो गया, उसके बाद भरपेट खाना खाने के बाद आराम से आप गए होंगे फिर। हाँ। तो ये आपकी इंटर्नशिप की कहानियां थी। और इन बिटवीन मुंबई में रह रहे थे आप। तो कभी आपने मुंबई में घूमने का शौक जो हर किसी को होता है जब हम नए नए वहां जाते हैं, तो आपने कैसे, कहाँ टाइम निकाला, कैसे निकाला? मैं फैमिली के साथ भी, तो मैं ना अपने मामा जी के साथ रहा करता था फिर बॉम्बे तो में। आप फंस गए होगे। नॉट रियली फंसे तो बिल्कुल नहीं थे, तो उनके साथ तो घूमने जाना होता ही था, बट अदरवाइज दोस्तों के साथ भी हो जाता बिकॉज हम थे होटल मैनेजमेंट में। हाँ। तो हमारे पास ना एक बहुत अच्छी एक्सक्यूज होती थी कि अम, आप जब होटल मैनेजमेंट करते हो तो स्पेशली फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, थर्ड ईयर्स को कम भेजा जाता है। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर्स को आपको आउटडोर केटरिंग के लिए भेजा जाता है। इवेंट्स पे जो इवेंट्स पे अगर हम्म, आपने देखा हो तो 5 स्टार होटल्स में कोई पार्टीज हो रही है, इवेंट्स हो रही है, वहाँ पे यंग बच्चे घूम रहे होते हैं एज अ वेटर, एज अ लाइव शेफ एंड ऑल दो स्टफ्स। तो वो सारे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं। राइट। तो हमें वहाँ भेजा जाया करता था, जो हम ऑलमोस्ट महीने में या 15 दिन में, आई वुड से कम हफ्ते 10 दिन तो हमें भेजा ही जाता था। तो इसलिए हमारे पास ये एक अच्छा मौका होता था कि हम बोलते कि हाँ आज तो हमारी आउटडोर वेटिंग लगी, तो सवाल नहीं पूछे जाते थे ज्यादा तो सही है। तो इस दौरान आपने कभी अपने इवेंट्स मिस करके घूमने की कोशिश की? मिस करके तो कभी नहीं किए, बिकॉज पैसे भी मिलते थे। तो अब स्टूडेंट थे तो उस समय हमें 200 रुपये मिलते थे। हम्म। और मैं ये बात कर रहा हूँ 2003 की। 2003 में 200 रुपये मतलब चल जाता था, हफ्ता भी चल निकल जाएगा आपका अगर राइट। आप, हाँ। तो इसलिए मिस नहीं करते थे। बट हाँ, अगर कभी जैसे फॉर एग्जांपल एक किस्सा है, हम गए थे, आप ये देख रहे हो मेरे चेहरे पे ये निशान, आपके हाँ, आँख के नीचे। आँख के नीचे ये तिस्मत। तो इससे रिलेटेड एक निशान है जो मैं शेयर करूंगा आज। तो बेसिकली हुआ ये, हम कॉलेज से निकले तो हमारी ड्यूटी लगी थी ताजमहल पैलेस एंड टावर मुंबई में, वहाँ पे कुछ फंक्शन था। तो हमें कॉलेज से जल्दी छोड़ दिया गया बिकॉज अगर होटल दूर होती है, बिकॉज रिपोर्टिंग टाइम आपका होता है 5:30 का। हम्म।
तो अगर होटल्स दूर है तो आपको थोड़ा जल्दी छोड़ दिया जाता है। तो हमें आई थिंक 3 साढ़े 3 बजे के आसपास छोड़ दिया गया होगा। एंड कॉलेज से हम होटल तक पहुँचते पहुँचते 5:30 हो गए। 5:30 6 o'clock तक होटल पहुँचे। वहाँ पहुँच के हमें पता चला पार्टी कैंसिल हो गई। ओह वाह, तो फिर अब तो तो मजे मज़े। हो गए होंगे। अब तो मज़े। तो हमारा अच्छा खासा ग्रुप था, 15-16 बच्चे गए थे। कुछ बच्चे कॉलेज में इन्फॉर्म किया एंड देन उसके बाद लेफ्ट फॉर देयर रिस्पेक्टिव होम्स। और हम तो नहीं, हम कुछ करेंगे अलग। तो वी हैड अ ग्रुप ऑफ अराउंड 3-4 फ्रेंड्स। हमने कहा आज हम मस्ती करेंगे, आज हम घूमेंगे, क्योंकि घर से तो परमिशन मिल चुकी थी। घर पे तो हम बता चुके थे कि आज हम लेट आने वाले हैं। सही बात है। तो हम निकल गए। तो वी एंटर्ड इनटू बॉम्बे में ना, कुलाबा में एक एरिया है नेवी नगर। हम्म। ओके। तो हम नेवी नगर में घुस गए। तो नेवी नगर के नाम से रिस्ट्रिक्टेड एरिया वाली फीलिंग आ रही है। डेफिनेटली ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आप अलाउड नहीं हो अंदर जाने के लिए। तो यू आर नॉट अलाउड टू एंटर दैट प्लेस। बट हम अपना अलग ही कुछ जुगाड़ लगा के घुस गए अंदर। सो हम अंदर गए, अंदर हमने पार्टी वगैरह भी की, खाना पीना खाया। और देन रात को करीब 10 साढ़े 9 10 बजे के आसपास वी सेट अब बाहर जाएंगे। हम बाहर आ रहे थे तो मैं और मेरा एक दोस्त में एक बाइक पे थे और दूसरी बाइक पे दूसरे 2 दोस्त थे। तो हमें एक मारुति गाड़ी ने आके उड़ा दिया, वाह, मेरी बहुत बाइक को बढ़िया। टक्कर लगा दी। अब वो था नेवी वाला। तो वहाँ पे अब मेरा जो दोस्त था उसके सर फट गया, उसको अराउंड 5-6 टाके आ गए और मेरे को चेहरे पे लग गई। तो दैट गाय वाज गुड इनफ, हमें हॉस्पिटल लेके गया। लेकिन सब ट्रीटमेंट कराने के बाद उसने मतलब ही एक्चुअली थॉट कि शायद किसी नेवी वाले के बच्चे होंगे तो राइट। यहाँ पे घूम रहे होंगे। तो उसको जब पता चला कि यार हम तो सिविलियन है और हम आम इंसान है, तो पहला सवाल तो ये था तुम आए कैसे। हाँ, बड़ी मिन्नतें करके बाहर निकले हमें उससे कि भाई गलती हो गई, अगली बार नहीं आएंगे। और हम वैसे ही इतने टूटे फूटे थे कि उसको भी दया आ गई। लेकिन उसकी जगह कोई और होता है ना। अंदर डाल देते। उसने हमें अंदर डाल बताया देता। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस हम्म। और आप इस चीज के लिए जेल जा सकते हो, इतना बड़ा ऑफेंस है। तो मैं सबको बताना चाहूंगा, प्लीज कोशिश मत करना। बाल वाले बचे। तो मतलब इंटर्नशिप और ये सब चीजों में जब आपको मुंबई घूमने का मौका मिला तो आपको भी यही मिला था, कांड ही करना था। मतलब वो कहते हैं ना कि हमारे जीन्स में सब चीजें होती है लेकिन कांड ही जरूर होते हैं हम। कांड तो होना ही चाहिए और कांड तो मेरे तो होने ही नाम के चाहिए। साथ कांड जुड़ा हुआ है। मैंने कंदिमा में काम किया है। मेरी एक बहुत अच्छी होटेलियर फ्रेंड है, वो मुझे हमेशा यही बोलती है तू अपने साथ कांड क्यों जोड़ के रखता है। देखो मैंने वही बोला कि वो हमारे अंदर आ चुका है और मे भी शायद ना ये हर इंडियन के अंदर है। शायद। कांडी तो वो होता ही है, ये हम लिखवा के आए हैं। जन्म सिद्ध अधिकार है ये हमारा बिल्कुल। कांडी होना। तो यहाँ से हम वापस ना धवल थोड़ा सा चलते हैं आपकी पिछली दुनिया में। आपने अभी जिक्र किया था कि आबू रोड से आप रिलेट करते हो, आपका होम टाउन है। करेक्ट। तो आबू रोड में टूरिस्ट बहुत आते हैं। करेक्ट। माउंट आबू में टूरिस्ट बहुत आते हैं, फॉरेनर्स। करेक्ट। बेसिकली राजस्थान में करेक्ट। बहुत फॉरेनर्स आते हैं। करेक्ट। तो कभी आपको ऐसा नहीं हुआ, जैसे मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में ना छोटे होते हम भी जब दिल्ली घूमने आते थे, जैसे ही कोई अंग्रेज दिखा उसके साथ फोटो खींचनी है, ये क्रेज होता था उस टाइम पे। तो क्या आपको कभी ऐसा क्यूरियोसिटी नहीं हुआ कि टूरिस्ट आ रहे हैं तो हम उनके साथ फोटोज खींचे, उनसे इंटरेक्ट करें, बात करें? नहीं, बातें और डिस्कशन तो करते थे। ओके। बट उनके साथ कोई मस्ती, मिसबिहेव या फोटो खींचना या फ्लर्टिंग अराउंड जिसको बोलते हैं, वो करने की कभी हिम्मत नहीं होती थी। बिकॉज आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट और नॉट। छोटे शहरों में क्या होता है ना। अच्छा। छोटे देन शहर वाली हाँ। बैठी तो आपके देन सामने। यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। देन आप अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ को। तो उधर क्या होता है ना, हर दूसरा आदमी आपको जानता है। ट्रू। तो मतलब आप अगर कहीं कुछ हरकत कर रहे हो ना, तो समझ लो आप अगर सुट्टा मारने कहीं गए हो दूर भी, घर से 5 किलोमीटर दूर सुट्टा मारने गए हो, आप घर पहुंचोगे ना उससे पहले आपके सुट्टे की खबर घर पे होगी। जूता तैयार है। हाँ। तो इसलिए आप ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते। आपने कुछ फ्लर्टिंग कर रहे हो, आप पहुंचोगे उससे पहले खबर पहुंच जाएगी कि यार आपका बेटा तो ना किसी अंग्रेज के साथ घूम रहा था। ये भी बात सही है। तो आबू रोड और माउंट आबू में आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे, सबसे यूनिक वहां पे विजिट करने वाली जगह कौन सी है? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है, हम्म। देखने लायक है। वहाँ पे देलवाड़ा टेम्पल है विच इज़ अ वेरी हिस्टोरिक प्लेस। नक्की लेक है जिसके साथ बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई है कि वो कैसे बना, कैसे क्या हुआ। ट्रैवल टैंक है। ट्रैवल टैंक इज़ लाइक
एनिमल पार्क काइंड ऑफ, जो नेशनल पार्क बोल सकते हैं, स्मॉलर वर्जन ऑफ नेशनल पार्क आई वुड रादर से, वैसा है। देन देर आर मैनी टेम्पल्स ऑल्सो, बिकॉज आबू को हमेशा से संतों की भूमि कहा जाता है। राइट। तो वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं, ऑल हिस्टोरिक और पुराने पुराने, मतलब काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। तो इट्स लाइक अ गुड प्लेस फॉर 3-4 days डेस्टिनेशन, मतलब 3-4 दिन तो आप इजीली घूम सकते हो, इतनी अच्छी जगह है। और ब्रह्म कुमारी का है ब्रह्मा हेड कुमारीज, यस, ब्रह्मा वही कुमारीज वही का है। हेडक्वार्टर्स भी है। तो वो भी बहुत एक अभी रिसेंटली पिछले 20-25 सालों में काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है, यस। राइट। तो आबू रोड और माउंट आबू के अलावा सराउंडिंग में जो जगहें हैं, क्योंकि नॉर्मली जो आइटनरी बनता है वो उदयपुर से माउंट आबू लोग जाते हैं, करेक्ट। उसके अलावा सराउंडिंग्स में ऐसा क्या है जहाँ लोग जा सो सकते हैं? बेसिकली अगर आप देखोगे तो आबू रोड इज़ अ रेलवे स्टेशन, हम्म। करेक्ट। तो आबू रोड रेलवे स्टेशन पे आप अगर आते हो तो वहाँ से आप माउंट आबू भी जा सकते हो, विच इज़ अराउंड 15 to 17 kilometers ड्राइव। और दूसरा एक है अंबाजी टेम्पल, विच फॉल्स अंडर गुजरात, बट द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज आबू रोड, और इट्स अराउंड 15 to 16 kilometers एज वेल। ओके। तो वो ये दोनों चीज़ें बड़ी नज़दीक है, दोनों ही आधे घंटे से 25-30 मिनट की दूरी पर ही है। तो ये दोनों ही आप जा सकते हो। इनफैक्ट अंबाजी इज़ वन ऑफ द वेरी ऑस्पिशियस प्लेस फॉर ऑल द हिंदूज, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिकॉज वो एक शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ। तो वो भी है। उदयपुर ऑफ कोर्स वहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। उदयपुर के नज़दीक में ही चित्तौड़ है, अनदर 1 hour ड्राइव। कुंभलगढ़ है। तो ये पूरा एक सर्किट है जो आप कर सकते हो। सो इफ़ आपके व्यूअर्स जाना चाहे तो अराउंड 7 दिन का अगर वो ट्रिप लेके जाते तो वो आबू, अंबाजी, उदयपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, ये पूरा एक सर्किट कवर कर सकते हैं 2-2 दिन का स्टे लेकर। तो आबू रोड का सबसे फेमस खाने का क्या है? आबू रोड के खाने की सबसे फेमस, जैसे वहाँ पे कचौरियाँ अच्छी मिलती है, समोसे अच्छे मिलते हैं। ओके, समोसे आपके पंजाब जैसे नहीं होते हैं। ओके, यू आर ए पंजाबी सो यू विल कनेक्ट इट, थोड़े से अलग होते हैं, बट वो राजस्थानी टेस्ट और राजस्थानी टच दिया हुआ होता है। एंड इट इज सर्व विद करी, जैसे आपके यहाँ पंजाब में सर्व होते हैं चटनी के साथ चटनी में। और छोले के या आलू के साथ, राइट। हाँ। बट वहाँ पे देखो, बात करते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है मुझे। यही तो कराना है हमें, अब दूसरों को भी यही कराना है ना, जो सुने उससे भी मुंह में पानी आना चाहिए। फिर वहाँ की रबड़ी बड़ी फेमस है। ओके। तो वहाँ पे रबड़ी भी बड़ी फेमस है। रबड़ी तो मतलब लोग दूर दूर से आते हैं खाने के लिए, इट इज़ वेरी फेमस। सो दीज कपल ऑफ थिंग्स आर काफ़ी फेमस वहाँ पे खाने के मामले में। आबू की नगरी से आप निकले महानगरी मुंबई में, यस, तो मुंबई का वड़ा पाव बहुत फेमस है, क्या बिल्कुल। आपने वो ट्राई किया था सबसे पहले जाते ही? बहुत बार खाया, सबसे पहले जाते ही तो एज सच नहीं, बिकॉज आई हैव बीन टू मुंबई। मैं उससे पहले भी कई बार मुंबई जा चुका था, बट क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, मेरे मामा मेरे नाना वो वहीं रहते थे, तो हम जाते रहते थे। तो यस, हमारे लिए वो बड़ी एक अलग और अच्छी चीज़ थी। तो इनफैक्ट आज भी मेरा फेवरेट है। तो कहाँ का मतलब वड़ा पाव आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? सबसे अच्छा लगता है बॉम्बे में एक जगह है, इन माहिम, वहाँ पे कीर्ति कॉलेज है। ओके। ओके, कीर्ति कॉलेज के बाहर एक वड़ा पाव वाला है, लिटरली वहाँ लाइन लगती है, मतलब ऐसी भीड़ होती है, और वहाँ का बड़ा फेमस है। वैसे ऐसी फेमस जगह बहुत सारी है, जैसे मिठी बाई कॉलेज के बाहर का वड़ा पाव भी बड़ा फेमस है। बट मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो कीर्ति कॉलेज के बाहर जो है। मतलब मैं आज भी ना, कभी कभी मेरे घर से काफ़ी दूर, मतलब पहले तो मामा के यहाँ रहता था, तो वहाँ से तो बड़ा नज़दीक था। हम 15-20-10 मिनट 15 मिनट में बाइक से पहुंच सकते थे, लेकिन नाउ आई स्टे क्वाइट फार ऑफ। मैं कांदीवली की तरफ रहता हूँ, तो मेरे घर से बहुत दूर है, बट आज भी कभी कभी मन करता है, मैं स्पेशली वड़ा पाव खाने के लिए वहाँ पे जाता हूँ। मतलब आप सोचो, 25 रुपए के वड़ा पाव के लिए 1000 रुपए का पेट्रोल जला के आते हैं। यही तो बात है, इंडियंस जो होते हैं ना खाने के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। खाना हमारी कमजोरी होता है ना, तो जो बिल्कुल, चीज पसंद आ जाए उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। सो अब ये दो नगरियां हो गई जो आपकी, एक तो जन्मभूमि है, एक आपकी कर्म भूमि है, लेकिन कर्म भूमि जो फाइनली आपकी थी, एज यू स्टार्टेड एज अ होटेलियर, जिसका अभी आपने हमें बताया, तो आप अपने करियर के बारे में क्या बताना चाहोगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया एज अ होटेलियर, आप कहाँ से शुरुआत की आपने? सो एज अ होटेलियर मैंने जनरली, अगर आप किसी को पूछोगे होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट को, तो वो जनरली जब होटल मैनेजमेंट करके निकलते हैं तो या तो वो फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, या हाउस कीपिंग में कर रहे होते हैं, या F&B सर्विस में कर रहे होते हैं, किचन में कर रहे होते हैं, बिकॉज यही 4 मेजर डिपार्टमेंट है जहाँ से आपको रिक्रूट भी, जिसके लिए आपको रिक्रूट भी किया जाता है थ्रू राइट। कैंपस। ओके, बट मैंने तो अपने ट्रेनिंग के टाइम पे दिमाग बना लिया था कि यार ये ना हो पाए। तो
चलाया अपना, कुछ खुराफाती दिमाग चलाया, एंड आई थिंक किस्मत ने भी साथ दिया। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ होटल चेन, 5 स्टार होटल चेन कॉल्ड सन एंड सैंड होटल, जो हम्म, कि बॉम्बे में उनका हेड ऑफिस है। उसमें मैंने रीजनल सेल्स में ज्वाइन किया, और आई वाज टेकिंग केयर ऑफ देयर ऑल 3-4 प्रॉपर्टीज एट दैट टाइम। अब तो काफ़ी आई थिंक चेंजेस आ गए उनके हम्म। प्रॉपर्टी लेवल पे भी, बट वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, एंड आई वाज टेकिंग, वहाँ से मेरी सेल्स की करियर शुरू हुई। एंड और ये आप कब की बात बता रहे हैं? 2006, ऑलमोस्ट 19-20 साल हो गए। 20 साल। 20 साल, यस। सो मुझे होटल सेल्स करते हुए 20 साल हो गए, वाह, 2 डिकेड्स ऑलमोस्ट। 2 decades ऑलमोस्ट। तो वहां से आपकी शुरुआत हुई और आप मालदीव्स में आके कैसे अटके? ओके, मालदीव्स एक्चुअल में अगर देखा जाए, सो बेसिकली वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद मैं ऑर्किड में गया, देन मैं नोवोटेल में गया, वन ऑफ माय फर्स्ट इंटरनेशनल चेन टू वर्क फॉर, जहाँ पे मैंने नोवोटेल मुंबई जू बीच का प्री ओपनिंग टीम का पार्ट रहा। उसके बाद में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द इंटरनेशनल थिंग्स, जहाँ पे मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप IHG का ग्लोबल सेल्स ऑफिस ज्वाइन किया। आई वाज लाइक, हमने वो ऑफिस सेटअप किया था, IHG ग्लोबल सेल्स ऑफिस, अलॉन्ग विद वन ऑफ आवर कलीग एज वेल। तो वहाँ से फिर वहाँ कुछ समय काम किया, 1-2 साल। उसके बाद में मूव एंड पिक में गया, मूव एंड पिक में बड़े लंबे समय तक था। तो मूव एंड पिक में अगेन वी सेटअप अ ग्लोबल सेल्स ऑफिस, और अब सब अच्छे से चल रहा था, बट ऊपर वाले की कहानियाँ कुछ अलग ही होती हैं। तो मूव एंड पिक वॉज टेकन ओवर बाय एकॉर। तो इस ओके। मर्जर के टाइम पे हम, मूव एंड पिक की ग्लोबल सेल्स टीम जो थी, उनको एब्जॉर्व करने के लिए आई थिंक एकॉर के पास स्पेस नहीं थी, बिकॉज दे ऑलरेडी हैड, उनकी अपनी यहाँ पर एक स्टेब्लिश सेल्स टीम थी। तो हमें इंटरनल ट्रांसफ़र ऑप्शंस दिए गए, बिकॉज द ब्रांड वाज रियली काइंड एंड गुड, कि उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए। तो मुझे पर्सनली ऑप्शन मिला टू वर्क फॉर अ प्रॉपर्टी इन थाईलैंड। सो मैंने पुलमैन पतिया में काम किया। हम्म। उसके बाद में हमारे प्यारे दोस्त सबके कोविड आ गए, वो तो तो महासखा है सबका। हाँ, तो सो आई एम अ कोविड बॉर्न बेबी फॉर मालदीव्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गॉट इट, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ मालदीव्स ही चल रहा था। तो उस टाइम पे हुआ ये कि आ, मैं वहाँ पे था, 1-1.5 साल हो गया था, एंड देन कोविड केम इन। तो कंपनी वाज गुड इनफ, उन्होंने फिर भी, कोविड आई थिंक अनाउंस हुआ था मार्च में, 23 मार्च इंडिया में हुआ था, थाईलैंड में हो गया था 8 मार्च को लॉकडाउन। तो उसके बाद मैं उस समय इंडिया आया, उन्होंने मुझे फिर भी सितंबर तक झेला है, सितंबर तक रखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो दैट वे द कंपनी वाज रियली काइंड इनफ। उसके बाद थिंग्स वर स्टिल नॉट चेंजिंग, सो दे सेड ओके वी हैव टू शेक हैंड्स, हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसे नो प्रॉब्लम, बिकॉज एनीवेज आप मुझे इतने वक्त से बिठाकर पैसे दे रहे हो, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बैठा हूँ, रोज नई रिपोर्ट्स बनाता हूँ, रोज वही जो बेसिक सेम। एक वो चल रहा था, वो चल रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देन हमारे एक इंडस्ट्री के ही DMC फ्रेंड है मेरे, उन्होंने मुझे बोला, यार धवल, मालदीव्स चालू है, तो मालदीव्स ट्राई कर ले। यार मेरा तो मालदीव्स में कोई कनेक्ट ही नहीं है, मैं तो मालदीव्स का एम भी नहीं जानता हूँ। तो ही हिमसेल्फ रिकमेंडेड मी टू वन ऑफ द प्लेस के, अच्छा बंदा है विद अ गुड एक्सपीरियंस, आप अगर देखना चाहो तो। एंड गिव इंटरव्यू, एंड आई गॉट थ्रू अ ब्रांड कॉल्ड कंदिमा मालदीव्स, जो कि पल्स होटल्स के अंडर आती है। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, एंड आई वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 2-2.5 साल तक मैंने वहाँ पे काम किया। देन उसके बाद मैंने हॉलीडे इन ज्वाइन किया। हॉलीडे इन में ऑल्सो वी वर्क वेरी नाइसली, बिकॉज हॉलीडे इन में वी हैव शोन अ ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट, मतलब नंबर्स को हम 8 टाइम्स ऊपर लेके गए, इतना बड़ा मार्केट शेयर हमने इंडिया से बढ़ाया। देन आफ्टर वर्किंग फॉर 2-2.5 years विथ दिस प्रॉपर्टी नाउ, खैर बहुत हो गया, कुछ कुछ अलग किया जाए। दैट्स वेयर ये दिमाग में आया कि यार खुद का बिजनेस किया जाए, एंड आई स्टार्टेड ऑफ विथ दिस कंपनी कॉल तथ्य हॉस्पिटलिटी, जिसमें हम विल बी रिप्रेजेंटिंग दी होटल्स। ग्रेट। तो ये तथ्य जो वर्ड अभी आपने बोला है, इसका जो मीनिंग है वो बहुत पावरफुल है, तो ये आपके माइंड में कैसे आया? सो ये मीनिंगफुल नेम है, यस, वेरी मच मीनिंगफुल। इसका मीनिंग होता है ट्रुथ, ट्रस्ट, और मे बी यू कैन से द पर्सन यू कैन बिलीव ऑन। ओके, सो वो मेरे ब्रांड के साथ मुझे अच्छे से लिंक करने में अच्छा लग रहा था। प्लस द अदर वे रीजन फॉर दिस इज, ये मेरे बेटे का भी नाम है। वेरी नाइस।
बहुत सोच समझ के नाम रखा गया है बेटे का। बहुत सोच समझ के। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी होती है हमारी जिंदगी में, वो चाह के भी हम ना साइड में कर नहीं सकते। आपके पास बेटे का नाम इतना प्यारा था कि आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिल्कुल। होगी। तो वही हुआ ना, हम बैठे थे, वी वर डूइंग क्वाइट, हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि क्या नाम रखे, क्या नाम रखे, क्या नाम रखे। एंड सडनली मेरी बीवी ने बोला हम ये नाम क्यों ना रखे। हाँ, तो मैंने कुछ देर सोचा, मैंने कहा हाँ यार जा सकता है, बिकॉज जो इसका मीनिंग, इट्स अ मीनिंगफुल नेम, इट्स जस्ट नॉट अ नेम, इट्स अ मीनिंगफुल नेम। एक्चुअली तो रिलायबिलिटी। हाँ, रिलायबिलिटी, या ट्रस्ट, यही चाहिए। बिकॉज होटल पार्टनर्स को आपके ऊपर अगर रिलायबिलिटी है, ट्रस्ट है, तो ही आप ग्रो करोगे। बिकॉज मैं शॉर्ट टर्म विजन पे नहीं मानता हूँ। ओके, फॉर मी सेल्स वाले के लिए सेल्स वाला नहीं बोल सकता है, उसके नंबर्स बोलने चाहिए। ट्रू। सो मेरे लिए नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको चाहे जितनी मर्जी वो बातें कर लूँ, मेरे पास मेरा प्रोडक्ट तभी रुकेगा जब मैं उसको रिजल्ट दूंगा। एंड व्हेन आई से रिजल्ट, मतलब नंबर। हम्म। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस एग्जांपल्स बताए, कंदेमाम में मैंने जब ज्वाइन किया था, 100-150 रूम नाइट से हम 2000 रूम नाइट तक लेके गए विद इन 2 years स्पैम, विच वाज अ वेरी गुड ग्रोथ, आई वुड रदर से, जो आज भी अप्रिशिएट करते हैं। जैसे हॉलीडे इन में फॉर एग्जांपल ले लो, हॉलीडे इन, व्हेन आई जॉइंड हॉलीडे इन वी वर डूइंग लाइक 1000-1200 रूम नाइट मुश्किल से फ्रॉम इंडिया मार्केट, राइट। और जब मैंने छोड़ा है, इट्स क्लोज टू 8000 रूम नाइट्स, दैट काइंड ऑफ अ ग्रोथ इन जस्ट टू इम्प्रेसिव। ईयर्स ओके। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पार्टनर्स को कि सी आई विल नॉट गिव यू ज्ञान। मैं ज्ञान में नहीं मानता हूँ, बिकॉज ज्ञान देकर मैं आपसे आज आपको बेवकूफ़ बना लूंगा, बट इवेंचुअली जब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा तब तक मतलब नहीं है। दैट्स ट्रू, क्योंकि जो आज की सेल्स जिस हिसाब से चल रही है, जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, उन्हें लगता है कि आप बात करके सामने वाले बंदे को कर सकते हो सेल्स क्रैक, बट ऐसा बिल्कुल भी सी नहीं है। बात करके होता है, सी सेल्स इज ऑल, स्पेशली आई वुड से होटल सेल्स, ओके। कोई बंदा LIC की पॉलिसी बेच रहा है या क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, वो एक हार्डकोर सेल्स है। लेकिन होटल सेल्स इज एक्चुअली नॉट सेल्स, इट्स अ रिलेशनशिप डेवलपमेंट। आपकी रिलेशनशिप है, आपका काम होगा। एग्जैक्टली, बट सिर्फ एक हंस के बात कर लेने से अगर आपकी डील्स क्रैक हो रही है, ये नामुमकिन है। नॉट रियली, नॉट ये रियली। ये नहीं हो आपको पाएगा। नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्लाइंट को एक कंफर्ट जोन आना चाहिए कि यार मैं ना अगर धवल को फोन कर रहा हूँ हम्म। या धवल की टीम में किसी को अगर फोन कर रहा हूँ तो मेरा काम हो जाना है, मतलब मैं नहीं अटकूंगा। राइट। तो ये सेल्स में सीखना बहुत जरूरी है गाइस। तो जो भी ये पॉडकास्ट सेल्स सीखने के लिए कर रहे हैं, इस चीज पे बहुत फोकस करना कि सिर्फ फालतू की बातें और हवा में छोड़ने से कुछ नहीं, नहीं होने वाला है। आप अपने कमिटमेंट्स पे रहो, राइट। वॉट एवर यू आर कमिटिंग, आपको वो चीज़ डिलीवर करनी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भगवान ने ना, मतलब मैं कई बार कई लोगों को कहता हूँ कि भगवान ने दिमाग और मुंह इतना नजदीक इसलिए दिया है कि पहले सोचो फिर बोलो, फिर बोलो। राइट। बोलने के बाद नहीं सोचना है। कई बार होता है कि पहले बोल देते हैं, फिर उसे वो शिट ये क्या बोल दिया, अब मैं ये क्या करूंगा बोल कैसे, दिया। तो आप वहां पे अटक गए। राइट, वहां पकड़े गए, गए गई भैंस पानी में। तो ये आपका जो होटल्स का एक्सपीरियंस रहा है, मालदीव इज लाइक योर फर्स्ट सेकंड वाइफ। फर्स्ट तो चलो है, सॉरी भाभी। ओके, नो, सो नो नो, आई वुड रेदर से, ओके, ऑफ कोर्स वाइफ तो वाइफ की जगह पर ही, बट अगर आप इंडस्ट्री पर से पूछोगे हाँ। तो मालदीव्स मेरी बीवी है अभी, ओके, बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत वक्त से हूँ फिलहाल। बट आई हैव डन द डेस्टिनेशंस लाइक यूरोप, हाँ। थाईलैंड, दे हैव बीन वेरी क्लोज टू मी। मैंने थाईलैंड भी काफ़ी वक्त तक किया है, यूरोप मैंने ऑलमोस्ट 6-7 साल तक किया है। तो दीज डेस्टिनेशंस आर वेरी क्लोज। तो पतिया में आपके फेवरेट लोकेशंस कौन सी है, क्योंकि आप इतने टाइम वहाँ पे काम करके आए हो? पतिया में फेवरेट लोकेशंस आर लाइक, आई लव द बीचेस ऑफ पतिया, ओके। और आई वुड रेदर से कि पतिया में ना लोगों का एक जो माइंडसेट है, स्पेशली जो इंडियंस का एक माइंडसेट है, कि वहाँ पे सिर्फ मस्ती करने लोग जाते हैं, और ऑल जो फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस जो फेमस है वही नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन फैमिलीज कैन गो, वहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत सारी है। वाटर स्पोर्ट्स आप बहुत सारे कर सकते हो, इवन डाइविंग कर सकते हो, स्नॉकलिंग कर सकते हो, वो सब चीज़ें भी वहाँ पे होती है, विच लॉट ऑफ पीपल डोंट नो एज वेल। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज देखो इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं तो खुद गई थी एंड आई वाज देयर फॉर लाइक 6-7 days इन पत्या ओनली, और जिसमें से 4-5 दिन आई वाज इन साउथ पत्या। और वो इतना डिसेंट था कि बहुत मुझे डिसेंट वहाँ है। पे सच बताओ तो इंडियंस दिखे ही नहीं। और मैं बहुत इंडियंस खुश नहीं भी जाते हैं, इंडियंस का थी। वही एक माइंडसेट होता है, इंडियंस वॉकिंग स्ट्रीट और उसके इर्द गिर्द ही रुकते हैं, उससे बाहर निकल ही नहीं और पा रहे हैं इंडियंस वो। फैमिली नहीं जाती है, बहुत रेयर, फैमिलीज जानी जाती है। बहुत रेयर इंडियन फैमिलीज जाती हैं। बट धीरे धीरे आई वुड से नाउ कि अब ना चीज़ें चेंज हो रही है, बिकॉज
टूरिज्म बोर्ड जो है वो इस चीज़ पे काम कर रहा है टू चेंज द पोजीशनिंग ऑफ अ डेस्टिनेशन, जो करेक्ट। कुछ हद तक हुआ भी है चेंज, एंड आई थिंक धीरे-धीरे विद द टाइम और ज़्यादा चेंजेस आएँगे, हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। व्हिच वी विल सी। अब तो फैमिलीज़, कपल्स जाने लगे हैं, करेक्ट। तो यंग मुझे कपल्स लगता है आजकल के जाने लगे बिकॉज़ जाने दे आर लगे। वेरी ओपन, लाइक जब हमारे पेरेंट्स के ज़माने के कपल थे वो शायद ना जाएँ, उनको वो कम्फर्ट ना लगेगा। लेकिन जो यंग कपल्स हैं, जो आजकल की जेन ज़ी जिसको बोलते हैं वो है, तो वो जा सकते हैं, उनको कोई वो उनको कोई ऑड नहीं लगेगा, दे आर ओके। हाँ, मैं तो खुद गई हूँ, आई वाज़ देयर विद माय यू आर पार्ट ऑफ दैट। हस्बैंड। जेन ज़ी का तो पता नहीं, बट मैं तो गई हूँ। सो ये हो गया आपका पता है, एंड यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यूरोप। तो यूरोप की आपकी अभी तक की फेवरेट लोकेशन कौन-सी रही है? पेरिस, एम्स्टर्डम, स्विट्ज़रलैंड। पेरिस तो हर इंडियन की फेवरेट है मुझे लगता यस। है। पेरिस भी मैं 2 बार जाके आया हूँ, एम्स्टर्डम में 2 बार जा चुका हूँ ड्यूरिंग माय मोवेनपिक डेज़। स्विट्ज़रलैंड तो इनफैक्ट मैं 4 बार जा चुका हूँ। वेरी नाइस। तो एम्स्टर्डम बहुत फेमस है इंडियन मार्केट में, यू बिल्कुल, नो, बहुत फेमस है। क्लासी डेस्टिनेशन लगता है वो इंडियंस तो। इट इज़ अ क्लासी डेस्टिनेशन एंड आई वुड आल्सो से कि वहाँ पे ना बहुत, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट एम्स्टर्डम, तो लोगों के दिमाग में वही आता है कि यार वहाँ पे ना मतलब इट्स लाइक मस्ती वाला डेस्टिनेशन हाँ। है, ओके। बट अगेन वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रूजेज़ हैं, बोट राइड्स हैं, इवन द लोकल एरियाज़, द नियर बाय एरिया लाइक एम्स्टर्डम के काफ़ी नज़दीक में अराउंड 40-50 मिनट्स की दूरी पर हेग करके एक डेस्टिनेशन है व्हिच इज़ लाइक कंट्री साइड डेस्टिनेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल है। द ब्यूटी ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस इज़ रियली अमेजिंग। सो ऑफ कोर्स यूरोप इन जनरल भी बहुत ही सुंदर है, हुँ। बट दीज़ प्लेसेस वहाँ पे ना, अपार्ट फ्रॉम द पार्टीज़ एंड ऑल दीज़ अडल्ट शोज़ एंड ऑल दैट, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, देखने के लिए। इवन वहाँ से बड़े क्रूज़ भी चलते हैं, अगर बहुत सारे लोगों को ना पता हो तो। वहाँ पर से क्रूज़ भी सेल करते हैं, 7 डेज़ क्रूज़ एंड 10 डेज़ क्रूज़ भी चलते हैं। तो हुँ। दोज़ ऑल थिंग्स आर देयर। तो एम्स्टर्डम के कोई लोकल एक्सपीरियंस आपके जो आपने वहाँ पे टाइम में। I have got an opportunity to get a local experience. So during one of my trip, was staying there for I think जहाँ पे वीकेंड ओवरलैप हुआ था कुछ, आई थिंक 5-6 दिन शायद मैं वहाँ पे था, और वीकेंड ओवरलैप तो वहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी होती है। हुँ। तो मेरे जो एक्स कुलीग, जो वहाँ पे जो कुलीग थे, दे वर रियली काइंड इनफ एंड गुड इनफ। उन्होंने बोला, यार धवल, व्हाट विल यू डू, बिकॉज आई वाज अलोन, बिजनेस ट्रिप पे था तो अकेले ही था। तो उन्होंने बोला, धवल व्हाट विल यू डू ओवर अ वीकेंड, इफ यू वांट एंड यू डोंट माइंड, जॉइन अस, वी आर गोइंग फॉर अ कंट्री साइड पार्टी। तो हमारे यहाँ पे जैसे आप लोग दिल्ली में वो क्या बोलते हैं आप, फार्म हाउस, फार्म हाउसेस। फार्म हाउस होता है, आप वहाँ पे पार्टी करने जाते हो, ऑफ कोर्स वो बड़ा लेविश होता है, हुँ। बिकॉज दिल्ली वालों का हर काम लेविश ही होता है। शोशा वाले। हाँ, तो वो लेविश होता है, इतना लेविश नहीं। वहाँ पे हम गए थे तो कंट्री साइड पे एक घर था, वहाँ पे उसके गार्डन में वहीं पे खुद ही हाथ से अपना बारबेक्यू बनाना है, हाथ से अपने ड्रिंक्स भी बन रहे हैं, जो भी है मतलब आप खुद कर रहे हो, वहाँ पे हेल्प नहीं है, यू हेल्प योर सेल्फ वाला हिसाब किताब है। इनफैक्ट मेरे लिए मैंने वेजिटेरियन बारबेक्यू खुद ही जुगाड़ लगा के बनाए थे, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन। हाँ। तो अपना वेजिटेरियन बारबेक्यू मैंने ही जुगाड़ लगा के बनाया कि यार क्या किया जाए। हाँ। तो वैसा था, तो आई वेंट देयर। वहाँ पे उनका कल्चर, वो कैसे वीकेंड पे क्या करते हैं, कैसे पार्टी करते हैं, हाउ दीज यंग, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 2015 के आसपास की। हुँ। तो आई वाज आल्सो लाइक इन देयर एज सर्कल इटसेल्फ। तो मैंने कहा यार ये, सो आई गॉट टू नो देयर डिफरेंट कल्चर, कि इनका कल्चर क्या है, हाउ दे एंजॉय देयर वीकेंड। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस आई वुड से। तो ये एम्स्टर्डम में बताया अभी-अभी धवल ने कि सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है बहुत सारी एम्स्टर्डम, वहाँ की लोकल लाइफ को एक बार जीना चाहिए जिसकी एक फील अलग लेवल की आती है। बिल्कुल। तो एम्स्टर्डम से वापस चलते हैं। मालदीव्स आपका बहुत अच्छा रहा, जो आपने अभी बताया कि इंडस्ट्री में मालदीव्स आपकी बीवी है। थोड़ा-सा सुना देना आप घर जाके, जब आप ये पॉडकास्ट सुनोगे, देख लो भाई बीवी बीवी मालदीव्स बन गई है, चेक करवा लेना। थोड़ी-सी टाँग तो हमें भी खींचनी पड़ती है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। जब तक स्पाइसी ना आए घर जाके 2-3 गाली ना पड़े, हमारा पेट कैसे भरेगा? अब सही इंडस्ट्री है। वाले हैं हम, हमें कुछ तो चाहिए ना। बिल्कुल। तो अब इंडस्ट्री पे जब हम आ ही गए हैं, अब इंडस्ट्री का मुझे बताओ, हमारे जो भाई लोग हैं, हम्म। है ना, हमारे इतना बड़ा सर्कल है, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में सबसे पहले हम काम ही रिलेशनशिप्स पे करते हैं, जो बिल्कुल। अभी-अभी हमने बात भी की। तो उन रिलेशनशिप्स में जो हमने रिश्ते बनाए हैं, वो दूर तक चल रहे हैं। बहुत। तो
अभी जितना भी आपने सर्कल बनाया है 20 साल हो गए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त एक आवाज लगाने पे आपके साथ खड़े होंगे? बिल्कुल होंगे। क्योंकि इंडस्ट्री में काटने वाले भी बहुत वो तो हैं। ऐसी आई वुड से काटने वाले भी होते हैं, बट ऐसा होता है ना, आप अगर गुलाब का फूल लेने जाते हो तो आपको फूल के साथ कुछ कांटे भी मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, फ्री में तो यू हैव टू लिव विथ इट। कांटे बोला अभी अभी किसी को, देख लेना कौन है वो कांटा। मैंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला कांटा। अब वो कांटा तुम खुद लगा लेना कौन से वाला है। एक फूल में कम से कम आप लगता है पिटवाओगे मुझे ये पॉडकास्ट के बाद। देखो हमारा ना काम ही यही है, जब तक हमें ये ना पता चले ना कि तेरी वजह से मुझे गाली पड़ी है, हमें मजा नहीं आता। मेरा पेट सही नहीं भरता है यार, मतलब फील नहीं आती। क्या बात है। कांडी है ना। अभी सही तुमने कहा, बोला कांडी। हर इंडियन के अंदर जो जीन्स होता है सबसे पहला वो होता है कांडी, और हम तो वैसे ही हरियाणा वाले हैं। तो धवल, ये तो चलो हंसी मजाक हमारा चलता ही रहेगा। आपने जो इतना एक्सपीरियंस लिया है होटल मैनेजमेंट, ऑब्वियसली होटल मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि कैसे एक प्रोफेशनल होटेलियर, आप आबू रोड से निकल हम्म, के एक प्रोफेशनल होटेलियर बने हैं। हम्म, तो अभी जो पहले के टाइम पे होटल मैनेजमेंट का क्रेज था, कुछ उस टाइम पे कॉलेजेस भी कम होते थे, आज हमारे पास मुझे लगता है हर चौराहे पे होटल हाँ हाँ मैनेजमेंट है। हाँ। तो क्या आज भी वैसा ही क्रेज है, और आप अभी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या गाइड करना इनफैक्ट चाहोगे? क्रेज तो आई वुड से बड़ा है। हम्म। ओके, बिकॉज पहले होटल्स क्या होता है ये सबको नहीं पता था। इनफैक्ट मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया। इवन मेरे रिलेटिव्स वो होते थे, वो भी मुझे बोलते थे, अच्छा अब तुम होटल के बावर्ची बनोगे। तो होटल मैनेजमेंट मतलब आप बावर्ची उस बनने टाइम वाले हो। पे यही बोलते उस थे। टाइम पे वही बोलते थे। हाँ। लोगों को नहीं पता था, अब लोग समझने लगे हैं। हाँ। सो लोगों को समझ में, होटल इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री। राइट। होटल अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इट्स एक एक 5 स्टार होटल इज इक्विवेलेंट टू अ बिग फैक्ट्री। करेक्ट। इतने सारे लोग काम कर रहे होते हैं, इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं। तो वो एक अलग, पूरे अपने आप में एक अलग दुनिया है। तो कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन, हमारे टाइम पे हमने जब होटल मैनेजमेंट किया था तो इतनी भी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, बट यस अवेयरनेस थी थोड़ी बहुत। और उस समय कॉलेज भी बड़े लिमिटेड थे। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बॉम्बे जैसे शहर से किया था, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। वहाँ पे गिन के 4 या 5 आई थिंक कॉलेजेस थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। उसमें से दादर केटरिंग कॉलेज वाज वन ऑफ द बेस्ट। सेकंड बेस्ट दादर केटरिंग कॉलेज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की थी, तो मेरिट बेसिस पे एंड एंट्रेंस, जैसे आपका सीईटी वगैरह होता है वैसे एंट्रेंस वगैरह होता है, और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलते हैं। सो विच ऑफ कोर्स आई कुड नॉट क्रैक इट। हम पढ़ने में बड़े ज़्यादा ही अच्छे थे कुछ। ठीक है। तो देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू रिजवी कॉलेज, जो कि अनदर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन एंटायर इंडिया आई वुड रेदर से। हम्म। उनका अपना एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। लाइक जो कॉलेज बिल्डिंग है 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उसमें आप बोलोगे जो 5 स्टार होटल में जो चीज़ें होती है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की डेस्क हो, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के सारे काम हो, हर चीज़ के लिए उनके पास डेडिकेटेड जगह है, जहाँ पे आपको एक, जैसे होटल में आप काम करते हो वैसे आपको प्रैक्टिकल्स करवाया जाता है। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट बुक स्टडीज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल लर्निंग एज वेल। तो वो आपको सब करवाया जाता है। बट आप अगर ऑन द अदर साइड आप आज के टाइम पे देखोगे, एक कमरे में भी होटल मैनेजमेंट कॉलेज खोल के बैठ गए हैं और अपने आप को होटल मैनेजमेंट कॉलेज बोलते हैं। कोर्सेज ज्वाइन कर लो। मैं वो बोल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही है बताना कि होटल मैनेजमेंट यस आप करो, बट पहली चीज़ ये है कि आप सोच के करो, बिकॉज इट्स नॉट द ग्लैमरस वर्ल्ड जो आप ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल देखते हो। और एक बार आप आ रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, देन यू शुड चूज द कॉलेज वाइजली। वो करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, क्योंकि वहीं से आपकी मेन जो मेन कहते हैं चीज ना नींव डलती नींव है। डलती है, क्योंकि कॉलेज पे ही डिपेंड करेगा आपकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है। हम्म। कॉलेज पे ही डिपेंड करेगा आपको प्लेसमेंट्स कहाँ मिलने वाली है, और कॉलेज पे ही डिपेंड करेगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग योर सर्टिफिकेट्स आर इन द मार्केट व्हेन यू गो। राइट, क्योंकि सबसे पहले वो कॉलेज का नाम चेक कॉलेज का करेंगे। नाम देखा जाता है। सो बिकॉज आप जब एज अ फ्रेशर जा रहे हो, आपके पास सीवी पे और कुछ नहीं होता है, राइट। सिर्फ कॉलेज का नाम होता है, मुझे उसके लगता है अलावा कुछ नहीं होता है। कॉलेज का नाम और सेकंड इंटर्नशिप देखा जाता है कि दैट्स कौन इट, से होटल में आपने दैट्स इट, किया है। उसके बेसिस पे ही आपको काम मिलता है। राइट। नथिंग एल्स, बिकॉज देन यू आर अ क्लीन स्लेट। आप एक फ्रेशर की तरह जा रहे हो, आपको कुछ नहीं आता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो अब
वही है कि आप अपने कॉलेज से क्या सीख के आए हो। राइट। तो दिल्ली दिल्ली अब आप आ ही गए हो, तो आपने आते ही सबसे पहले क्या किया? दिल्ली आकर जैसे ही मैं लैंड किया तो हमारे एक बहुत ही अच्छे डीएमसी पार्टनर हैं और मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी हैं। हम्म। तो आते ही सबसे पहले ना मैं दिल्ली में ना मतलब मुझे खाना बड़ा पसंद है दिल्ली में। आई दिल्ली का लव द फूड। खाना ओके, मतलब दो तो दिल्ली आए और मतलब खाना ना खाया जाए। सो आप ही के ऑफिस के नज़दीक का एक एरिया है, वहाँ पे उनका पहले ऑफिस होता, तो जब भी उनके ऑफिस जाते थे मैं मेक श्योर करता था कि उनके ऑफिस में लंच टाइम पे जाऊँ और सामने से बोलता था बेशर्मों की तरह, आप खाना मंगवा लेना। ठीक है, एंड आई हैव नो शर्म इन सेइंग दैट। मैं बोल देता था कि खाना खाने में मंगवा शर्म लेना। नहीं करते हो? खाने में शर्म नहीं करते। तो मैं अक्सर जब भी दिल्ली आता हूँ उनको हमेशा बोलता हूँ यार आपके पुराने ऑफिस वाली जगह ले चलो खाना खाने, बट समहाउ कभी मौका ही नहीं लगा। और आज ऑल थैंक्स टू यू, आपने हमें स्टूडियो बुलाया तो आपकी वजह से हमें ये मौका मिला। उन्होंने बोला चलो आज तुमको मैं तुम्हारी पसंद का खाना खिलाता पुरानी यादें हूँ। तो ताजा हाँ, तो करने हमने चले वहाँ गए। अच्छा खासा लंच किया और लंच करने के बाद फिर हम यहाँ आए तो अब आपके सामने तो बैठे। आप 3-4 दिन जो दिल्ली में रुके हैं, तो आपको कुछ हैपनिंग वाला मोड में आए? क्योंकि बोलते वाले तो वैसे ही फेमस है पार्टीज एंड ऑल, तो फील में आए थे या ये ऐसे ही सादे सादे जा रहे हो? नॉट रियली, थोड़ा बहुत ठीक है, बट यस आए भी थे। पहले ही दिन हमारा किडनैप हुआ था तो आए भी थे, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा लंबा इस बार इवनिंग्स नहीं की है कहीं पे भी, क्योंकि नवरात्रे भी चालू है। सो आई एम अवॉइड गोइंग टू एनी पार्टी पार्टी जो हैपनिंग जिसको आप कनेक्ट कर रहे हो, वहाँ हम कहीं पे भी नहीं जा पाए इस वो बार। हम थोड़े धार्मिक इंसान, थोड़े से धार्मिक कभी कभी बनना चाहिए नो। कभी कभी बन जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं पूरा पूरा समझ पा रही हूँ। इतने पाप करते हैं, कुछ अच्छे काम कर ले तो क्या है वो लेवल हो जाता है। कुछ दिन के लिए हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ दिन के लिए भी कर लेते हो ना, तो आपका 1-2 महीने का भगवान जी माफ भगवान जी करते हैं। संभाल लेते कि चलो बाकी ठीक है यार। ठीक है, वैसे इतने दिन तो हाँ, किया ही था। मोल्दीव वालों के लिए तो बिल्कुल ही माफ कर देते हैं कि चलो भाई, तुम पे तरस खा लेता हूँ मैं, तुम पे तरस खा क्योंकि ले। तुम्हारा तो रोज का है। भगवान भी मोल्दीव पे तरस खा रहे हैं कि मोल्दीव वालों कोई बात नहीं, मेरी कृपा तुम पे बनी हुई है। बिल्कुल, वो बनी भी रहनी चाहिए। बनी रहनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा धवल, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, मतलब मैंने ये अटेम्प्ट शायद मेरी 20 साल की उम्र में ले लिया था, कि और 18 की एज में मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सिर्फ 2 ही साल दिए थे। तो मेरे लिए बहुत ईज़ी था एंटरप्रेन्योरशिप में आना, क्योंकि मेरे पास कुछ बैकअप था ही नहीं, है ना? बट आपने 20 साल जॉब किया है, अच्छा खासा आपके पास एक बैकअप है कि आपको मंथली सैलरी मिल रहा है, और इस टाइम पे अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में आप कैसे आए? ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, आपने निकाला उसके हाँ, लिए। क्योंकि क्योंकि हाँ, ये चीज़ हर किसी के बस की नहीं है। सबको अच्छा लगता है बट ये ईज़ी नहीं है। तो आपने ये अटेम्प्ट लिया है अब फाइनली। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखो ईज़ी शायद नहीं है, बट मैं आज से नहीं पिछले आई थिंक 2-3 साल से इस चीज़ पे सोच रहा था। बट जैसा कि आपने बताया कि हाँ, वो एक जो सैलरी वाला टिंग होता है हर महीने की 1 तारीख को, वो ना सुनाई दे, उस लेवल की कंफर्ट ज़ोन से आप बाहर निकलो, वो कैसे? सो कहीं न कहीं आपको सोचना ही पड़ेगा, बिकॉज़ अ, आज नहीं तो कब? वो वाला सवाल आता है। तो पिछले 3 साल से मैं सोचा था, आपने 20 साल की उम्र में कर लिया। सी सो हाउ थॉटफुल यू वर। मैं 40 साल की उम्र में आके कर रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी 20 साल लेट हूँ। तो इसलिए कहीं न कहीं से शुरुआत तो इसकी करनी ही थी। अ, बट ये था कि मैंने 20 साल में मैं आई वुड रादर पुट इट इन अ डिफरेंट, मैं इसको एक अलग तरीके से प्रेज़ेंट करना चाहूँगा कि मैं ना उस 20 साल को छोड़ के नहीं आया हूँ, मैं उस 20 साल को साथ लेके चल रहा हूँ। हुँ, बिकॉज़ आज जो मुझे प्रोडक्ट मिले हैं या आगे मिलने भी वाले हैं, वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि मैं धवल व्यास हूँ, इसलिए नहीं मिलेंगे। मैं धवल व्यास विद 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैं खाली धवल व्यास बन के नहीं आया हूँ इसमें। राइट। मैं एक अपना एक हेल्दी एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, जो कि न कि सिर्फ मालदीव्स का है, वो थाईलैंड में भी है, वो यूरोप में भी है, वो मिडिल ईस्ट में भी है। सो आज किसी भी डेस्टिनेशन के प्रोडक्ट को मैं आज अपने आप से संभाल सकता हूँ, बिकॉज आई हैव डन सेल्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल द डेस्टिनेशंस राइट। इन द वर्ल्ड। सो इसलिए हाँ, थोड़ा लेट हो गया मेरे लिए, बट इट्स गुड। देर आए इट्स दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल। बट ये एक अच्छा, मुझे लगता है अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए भी, क्योंकि एक जॉब करना और दूसरों को जॉब देना, बिल्कुल। है ना? उसमें बहुत फ़र्क होता है। उसमें जो आपको फीलिंग आती है ना,
एंटरप्रेन्योरशिप की कि हाँ, आप अपने लिए नहीं, आप अपने अलावा और भी बहुत लोगों के लिए कमा रहे हो। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो मेरा खुद का ये सोच है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने से पहले अपनी टीम का सोचूं। मुझे ये सोचना है कि हाँ, उनके खर्चे निकल गए, अच्छा ठीक है। स्टार्टिंग में एक्चुअली ये इनिशियल स्टेज से निकलना बहुत वही जरूरी होता है। इम्पोर्टेंट होता है। सी अगर मुझे ग्रो करना है ना, तो मुझे अपने लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। राइट। अगर मेरे पास मेरी टीम जो है, जो भी आएगी, वो टीम अगर मेरे पास मेरे साथ नहीं चल रही है और टर्न अराउंड बहुत ज़्यादा है, मैं कभी ग्रो नहीं कर सकता हूँ। किसी भी कंपनी के लिए, स्पेशली हमारी फील्ड में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स होटल सेल्स में रिलेशनशिप बेस्ड काम चलता है। तो वो रिलेशनशिप की शक्ल हर 2 महीने 4 महीने में बदलनी नहीं चाहिए। अगर आज कोई मेरी टीम में है जो एक एक्स प्रोडक्ट को मैनेज कर रहा है, तो वही बंदा एक्स उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक मैनेज करना चाहिए। राइट। तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और वो तभी होगा जब आप उनका ध्यान रखोगे। अच्छा, एक और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है धवल। आजकल हमारे पूरे इंडस्ट्री में ये है कि जो नया स्टाफ आ रहा है या न्यू कमर्स हैं, सेल्स का लगा लो या पीआर में लगा लो, किसी भी XYZ डिपार्टमेंट में लगा लो, नॉट स्पेसिफिकली सेल्स एंड पीआर। आपको नहीं लगता कि उनको ऐसा लगता है कि 4 महीने में उन्होंने इतना सीख लिया है कि अब वो नेक्स्ट जगह चले जाएं या वो अपना कर ले? टिकने वाला स्टाफ मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन में हाँ, ही रह तो गया था। हाँ, तो ये प्रॉब्लम आज की जनरेशन के साथ है। हम्म। अब जैसे अगर आप मेरा करियर उठा के देखोगे, मैंने किसी भी कंपनी में आई थिंक 1.5-2 साल से कम काम नहीं किया है, एंड मैं लास्ट ऑर्गेनाइजेशंस तो जैसे मूवमेंट पिक तो 7-8 साल काम किया है। हम्म। सो मतलब हम 1.5-2 साल पहले तो हम किसी कंपनी को छोड़ने के बारे में सोचते भी नहीं थे। राइट। बट हाँ, आपने बहुत सही बात कही है ये, कि आज की जो जनरेशन है, ये 3-4 महीने में ना उनको बस कुछ नया दिखने लगता है। वो 2000 हज़ार के इंक्रीमेंट के लिए भी वो छोड़ के चले जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या कम। इसीलिए जब भी किसी स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है, मैं उन अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं क्या देख के रिक्रूट करूँगा, ओके? तो मैं ये देख के रिक्रूट करूँगा, चाहे वो मेरे पास कोई विदाउट एक्सपीरियंस कोई फ्रेशियर भी आता है, और अगर उसका माइंडसेट अच्छा है, उसका थॉट प्रोसेस ठीक है, आई एम हैप्पी टू ब्रिंग दैट पर्सन ऑन बोर्ड एंड ट्रेन दैट पर्सन, नो प्रॉब्लम। हम्म। लेकिन वही अगर वो थोड़ा-सा अनस्टेबिलिटी वाला पर्सन है, रोज़ नई चीज़ें उसको करना है, तो नहीं, दैट वोंट वर्क फॉर अस, क्योंकि वो फिर वो लिंक ही नहीं बैठता है। मतलब मुझे लगता है हमारे टाइम में ना हम ये सोचते थे कि अगर हमारा सीवी में 3-3 महीने आज दिखाएंगे के तो इन हमारा बच्चों को सीवी पढ़ने खराब हो जाएगा। आजकल की जनरेशन को पड़ी ही नहीं है। बहुत कम ऐसे नहीं मिलते पढ़ते हैं हैं। जो सोचते हैं कि यार लेट्स नॉट स्पॉइल द सीवी, लेट्स स्टिक टू वन कंपनी। मतलब मेरा ये मैसेज इनफैक्ट काफ़ी यंग जनरेशन के लिए है कि अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, चाहे वो ट्रैवल कंपनी में कर रहे हो, होटल में कर रहे हो, किसी भी रिप्रेजेंटेशन में भी कर रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कंपनी के ओनर्स आपको बहुत दुखी कर रहा है, आप 2 साल से पहले प्लीज़ छोड़ने की सोचो भी मत। मिनिमम 1 साल तो मुझे लगता है कि अपना सीवी कम से कम मेंटेन 1 रखो। डेढ़ साल, 2 साल इज़ मिनिमम, उससे मिनिमम। पहले सोचना भी नहीं चाहिए। दैट्स राइट। मिनिमम। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, अगर बहुत ही बुरा एनवायरनमेंट है कंपनी का, देन इट इज़ डिफरेंट। बट अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी है, तो 1000-2000 के लिए मत सोचो, बिकॉज़ आप वो शॉर्ट टर्म गेन देख रहे हो। आज जिस 1000-2000 के लिए आप जा रहे हो, शायद उस 1000-2000 का आपको कल लाख 2 लाख ज़्यादा करके मिल सकता है। एंड इवन हो सकता है कि जो 2000 के लिए आप वहाँ गए हो, वहाँ पे जाके आपको वो थॉट प्रोसेस जो था ना आपका, इससे अच्छा तो मैं वहीं ठीक था, करेक्ट। 2000 कम मिल रहे थे लेकिन लेकिन शांति थी। शांति थी, करेक्ट। तो वो और ये चीज़ें होता है होता ये है, बहुत बिल्कुल लोगों होता के है, लिए। बहुत लोगों के साथ होता है। मैं पर्सनली कई ऐसे में आजकल के यंग सेल्स वाले हमारी इंडस्ट्री में जिनसे मैं बात करता रहता हूँ, और अभी तो मुझे कुछ रिक्रूटमेंट्स करने थे, इसलिए मैं काफ़ी लोगों से बातें भी की है। तो मैं बात करता रहता हूँ, तो उन्होंने बताया, यार धवल, यार आ गए हम कहीं पे, बट इतना बुरा कल्चर है, परेशान हो गए, इससे अच्छा तो जहाँ थे वहीं रहते तो अच्छा था। अब वो बेचारों को रिग्रेट इतना होता है ना कि वो पलट के जाएंगे तो बेइज्जती हो क्या जाएगी। करेंगे, करेक्ट, वही होता है। और पलट के जाने के लिए शायद जगह भी नहीं बची होती है, चंगा बिल्कुल। बिकॉज आज की डेट में रिसोर्स अवेलेबिलिटी इतनी है कि अगर आप एक जगह छोड़कर चले गए और आप 2 महीने बाद बोलोगे मुझे फिर आना है, शायद आपके लिए वो जगह ना हो। सो ट्रू। तो भाई साहब, ये जो कॉन्वर्सेशन हुई है ना, ये आप ही लोगों के लिए हुई है, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आज का जो ज्ञान था वो बहुत मिक्स था। उसमें आपको एक्सपीरियंस मिला एक छोटे शहर से बड़े शहर में जाके अपनी पूरी दुनिया को चेंज करके कैसे धवल आज हमारे सामने बैठे हुए हैं, एंड नॉट डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, एज अ एंटरप्रेन्योर। तो ठीक है, 20 साल के बाद सही, बट धवल ने आज फाइनली एक जो अटेम्प्ट लिया है, गुड लक। थैंक यू सो मच। इसमें बहुत 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 तरक्की मिले आपको।
Thank you और so थैंक much, यू आप Dimple. यहाँ आए हैं और आपने हमारे साथ जो कम्युनिकेट आज किया है, हम चाहेंगे कि इसको हम सब तक पहुंचाएं और उनसे कुछ सीखें। Def- आज के स्टूडेंट्स और आज की जो युवा पीढ़ी होटल मैनेजमेंट में आने वाली है, बिल्कुल आपकी इन बातों से कुछ कुछ सीख जाए। बिल्कुल। नॉक नॉक सीख जाना। Thank you so much, Dimple, for having me on your podcast. It's our pleasure, Dhaval. Thank you so much. आप आए हैं especially. And don't forget to subscribe our channel and watch the full podcast. Thank you so much, guys. See you soon.